की विशेषताएं। स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर्स। आज का कंप्यूटर का उपयोग मानव जीवन से संबंधित लगभग हर क्षेत्र में हो रहा है। इसका कारण है निम्नलिखित इसकी क्षमताएं, जैसे स्पीड। कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा महत्व अपनी तेज़ी से काम करने की क्षमता का कारण है। कंप्यूटर की किसी भी कार्य को बहुत तेज़ी से कर सकता है। कंप्यूटर कुछ ही क्षणों में गुणा, भाग या जोड़ घटाव की करोड़ों क्रिया कर सकता है। यदि आपको 856 में 487 का गुणा करना हो तो इसमें लगभग आपको 1 से 2 मिनट तक का समय लग सकता है। यदि आप कैलकुलेटर से करें तो लगभग 2 सेकंड में किया जा सकता है। लेकिन एक आधुनिक कंप्यूटर में यह प्रोग्राम दिया गया हो तो ऐसे 40 लाख ऑपरेशन एक साथ कुछ ही सेकंड में संपन्न हो सकते हैं। यदि वह तीव्रता से काम न कर पाता तो शायद मनुष्य के लिए चंद्रमा पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता। न ही मौसम की भविष्यवाणी उचित समय पर हो पाती। यदि कल के मौसम की भविष्यवाणी हम आज न करके हफ्ते भर बाद करें तो ऐसी भविष्यवाणी का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। कंप्यूटर का इतना महत्व इसलिए है कि वह तेजी से काम कर सकता है। इसके द्वारा इतनी तेजी से गणना की जा सकती है कि प्राप्त परिणामों के बाद निश्चित रूप से कुछ समय भविष्य की तैयारी के लिए मिल सकता है। कंप्यूटर के संदर्भ में सेकंड में गणना करना तथा हास्यास्पद ही समझा जाएगा। सामान्य कंप्यूटर सेकंडों के 1,00,000वें हिस्से यानी माइक्रोसेकंड 10⁻⁻⁶ सेकंड में काम करते। आधुनिक कंप्यूटर तो नैनो सेकंड 10⁻⁹ सेकंड, पिको सेकंड 10⁻12 सेकंड तक में कार्य करते हैं। आज कोई भी सामान्य कंप्यूटर 10-18 अंकों वाली दो संख्याओं को एक मात्र 3 से 4 सेकंड में जोड़ सकता है। इसी से हम कंप्यूटर की कार्य करने की गति का अंदाजा लगा सकते हैं। उच्च संगणन क्षमता या हाई स्टोरेज कैपेसिटी। एक कंप्यूटर सिस्टम की डाटा संग्रहण क्षमता अत्यधिक होती है। कंप्यूटर में सिस्टम में डाटा ग्रहण करने की क्षमता बहुत होती है, मतलब अत्यधिक या बहुत होती है। कंप्यूटर लाखों शब्दों को बहुत कम स्थान में संग्रहण कर सकता है। कंप्यूटर लाखों शब्दों या बहुत कम स्थान में डाटाबेस कर सकता है। यह एक सभी प्रकार के डाटा जैसे चित्र, प्रोग्राम, खेल, वीडियो, ऑडियो, वीडियो, हम कभी भी सूचना कुछ ही सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं यदि आप उन्हें उपयोग में ला सकते हैं। कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी प्रयुक्त होती हैं, एक तो आंतरिक या दूसरी बाह्य या अतिरिक्त मेमोरी। आंतरिक मेमोरी में तुलनात्मक रूप से बहुत छोटी होती है और किसी हद तक की डाटा स्टोर कर सकती है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू का भी हिस्सा मानी जाती है। यह मेमोरी प्रोसेसिंग के समय बार बार प्रयुक्त की जाती है। इसका कार्य एक उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि प्रदेश की हर सेकेंडरी परीक्षा 10 लाख विद्यार्थी भाग लेते हैं, तब पूरे 10 लाख विद्यार्थी को प्रांत, नाम, पते, स्कूल के नाम इत्यादि का डाटा बहुत अधिक हो जाएगा। इस पूरे डाटा को कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी में संग्रहण करना असंभव होगा। अतः एक और ऐसी मेमोरी की जरूरत हमें होती तो सभी 10 लाख विद्यार्थियों को डाटा संग्रहण कर सकें। इस मेमोरी को सहायक या अतिरिक्त मेमोरी कहते हैं। सारा डाटा पहले सहायक मेमोरी में तैयार कर लिया जाता है। इसमें से छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में डाटा मुख्य मेमोरी में लाकर प्रोसेसिंग कर ली जाती है। जैसे कोई फाइल बनाते हैं, उसमें
सब्जेक्ट डालते हैं, टोटल अमाउंट डालते हैं, सीट बनाते हैं। सीट बनाने के बाद में छोटा छोटा उसका डिटेल ले आके उसमें डाटा हम सेव कर देते हैं। जैसे ही अपन प्रोसेसिंग करते हैं, अपने आप डाटा लाखों करोड़ों को एक ही बार में सॉल्व हो जाता है। मुख्य एवं सहायक मेमोरी को इस तरह भी समझा जा सकता है। हमारे मस्तिष्क में जो याददाश्त या स्मृति होती है, इसे हम मुख्य मेमोरी कह सकते हैं। यह मेमोरी इतनी विशाल नहीं होती है कि दुनिया का सारा ज्ञान हम उसमें संचित कर सकें, अतः हम इसे किताबों के रूप में रख सकते हैं। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कोई भी जानकारी हम किताबों से पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर में अतिरिक्त मेमोरी या मेमोरी टेप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी इत्यादि के रूप में होती है। मुख्य मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा होती है। ऐसे आजकल सेमीकंडक्टर पदार्थों से बनाया जाता है। इसे किलोबाइट या केबी माना जाता है। 1024 अक्षरों को स्टोर करने की क्षमता को 1 केबी मेमोरी कहा जाता है। इस मेमोरी इस तरह की किसी भी कंप्यूटर की यदि 64 केबी है तो इसका अर्थ है कि उसकी मुख्य मेमोरी 64 × 1024 अक्षर संग्रहित कर किए जा सकते हैं। कंप्यूटर की संग्रहण या स्टोरेज क्षमता किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, केबी, मेगाबाइट, एमबी, गीगाबाइट, जीबी, 10^12 बाइट, टेराबाइट इत्यादि का आंकी जाती है। आजकल अति सामान्य कंप्यूटर की मेमोरी भी कई गीगाबाइट शुद्धता एक्यूरेसी। सामान्यतः कंप्यूटर अपना कार्य बिना किसी गलती के कारण करता है। कंप्यूटर द्वारा गलती किए जाने के कई उदाहरण सामने आते हैं, लेकिन इन सभी गलतियों में अधिकांश त्रुटियां मानवीय होती हैं, अर्थात वह तो या तो कंप्यूटर में डाटा प्रविष्ट करते समय ही की गई है या प्रोग्राम के किसी के समय समुचित सावधानियां न लेने के कारण। कभी कभी मशीन में विभिन्न कारणों से खराबी आने पर भी गलतियां का परिणाम आ जाते हैं। फिर भी व्यवस्था ऐसी रहती है कि गलती होने पर तुरंत मशीन उस खराबी के बारे में सूचना दे। उस खराबी का निराकरण कर लेने पर ऐसी पुनः परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे कोई एरर है कोई व्यापक उपयोगिता। कंप्यूटर अपनी सार्वभौमिकता अर्थात हर जगह उपयोग में लाए जा सकने के गुण के कारण बड़ी तेजी से सारी दुनिया में छाता जा रहा है। कंप्यूटर गणितीय कार्यों में को संपन्न करने के साथ साथ व्यावसायिक कार्यों या मनोरंजन के लिए भी उपयोग में लाया जाने लगा है। कंप्यूटर में कई डिवाइसेस जोड़कर उसे और अधिक उपयोगी बना दिया गया है। कंप्यूटर एक साथ प्रिंटर या संयोजक करके सभी प्रकार की सूचनाएं कई रूपों में प्रिंट कर प्रस्तुत की जा सकती हैं। जैसे ऑनलाइन चलाते हैं, उसके साथ में कंप्यूटर के साथ में प्रिंटर जोड़ देते हैं, स्कैनर जोड़ देते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक ईमेल भी कनेक्ट कर देते हैं। कंप्यूटर की टेलीफोन लाइन से जोड़कर इंटरनेट के माध्यम से सारी दुनिया की सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर से टेलीफोन की लाइन जोड़ के, मतलब इंटरनेट कनेक्शन जोड़ के सारी दुनिया से आदान प्रदान मतलब देन लेन कर सकते हैं। कंप्यूटर की सहायता से तरह तरह के मनोरंजक खेल खेले जा सकते हैं। कंप्यूटर में तरह तरह के मनोरंजन खेल और खेले जा सकते हैं। संगीत सुना भी जा सकता है, फिल्म देखी जा सकती है, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की जा सकती है। उचित प्रोग्राम लिखकर हजारों प्रकार के कार्य कंप्यूटर द्वारा किए जा सकते हैं। स्वचालन ऑटोमेशन। कंप्यूटर अपना कार्य त्रुटि रहित प्रोग्राम निर्देशों के एक समय डाटा के एक बार लोड हो जाने पर स्वतः करता रहता है तथा बार बार मानवीय सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। वह एक के बाद एक निर्देशों का शीघ्रता से पालन करता चला जाता है एवं वांछित परिणाम निकालकर आउटपुट उपकरण पर प्रेषित कर देता है या भविष्य के
लिए संग्रहित कर देता है। क्षमता डिलीजेंस आम मानव किसी कार्य को निरंतर कुछ ही घंटों तक करने में थक जाता है। कई यांत्रिक मशीनें कार्यभार अधिक होने पर खराबी के लक्षण देने लगती हैं। इसके ठीक विपरीत, चूंकि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तथा इसमें कार्यभार अधिक होने पर भी थकावट के कोई चिन्ह परिलक्षित नहीं होते हैं। यदि उचित वातावरण में इसे प्रयोग में लाया जाए तो कंप्यूटर किसी कार्य को निरंतर कई घंटों, दिनों, महीनों या वर्षों तक कर सकता है तथा इस दौरान इसकी कार्य क्षमता में से न तो कोई कमी आती है और न ही कार्य के परिणाम की शुद्धता घटती है। मानव मस्तिष्क से यदि लगातार कार्य कराया जाए तो एक समय बाद उसमें थकावट आ जाती है और एकाग्रता भंग होने लगती है। इसी तरह से संतुलन खोकर वह गलतियां करने लगता है, जबकि कंप्यूटर किसी भी दिए गए कार्य को बिना किसी भेदभाव के करता है, चाहे वह कार्य रुचिकर हो या अवायु हो। विश्वसनीयता रियलिटी जैसे कि पहले उल्लेख किया जा सकता है कि कंप्यूटर में त्रुटि रहित तीव्र गति से गणना करने की क्षमता अधिक डाटा को ग्रहण कर सकता है, स्वचालन कर सकता है, डाटा को यथास्थिति में पुनः प्राप्त कर सकता है, डाटा को प्राप्त भी कर सकता है, क्रमशः या लगातार कार्य करने जैसी क्षमता विद्यमान है। कोई भी कार्य करने के लिए उसकी क्षमता है। यदि क्षमता कंप्यूटरों को आज विश्वसनीय बनाती